आपातकाल के 50 साल होने पर बीजेपी ने आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा है कि 50 साल पहले आपातकाल लगाए जाने के लिए कांग्रेस को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही आपातकाल का अपना एक्सपीरियंस बताते हुए उन्होंने कहा है कि उस समय हर जगह एक ही नारा चलता था, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय और बंसीलाल। भाजपा संगठन निर्माण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इस बारे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भाजपा आज क्यों संविधान हत्या दिवस मना रही है, इस समय मेरे साथ है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। इनसे जानते हैं कि आज ऐसा कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया था, प्रेस की आज़ादी को भंग करने का काम किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए जहां उनको पेंशन देने का काम किया, वहीं उनको आवास सुविधाओं में रियायत देने का काम किया, वहीं यात्राओं में भी उनको रियायत देने का काम किया और उनको जब भी ये संविधान हत्या दिवस 25 जून को आता है तब हम उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। आज भी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ प्रत्येक जिला स्तर पर हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और आने वाली जनरेशन को ये बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से अपने सत्ता के लालच में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला 12 जून 1975 को आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी अयोग्य घोषित किया गया, उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाने का काम किया और उसके बाद 23 जून को जो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपील दायर की थी, उन्होंने जब उनकी अपील को खारिज करने का काम किया तो उस बौखलाहट में 25 जून को इमरजेंसी लगाने का काम उस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। और आज जो आने वाली नई जनरेशन है वो उन सब को हम ये बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से प्रेस के लोगों को भी जेल में डालने का काम किया था, कितने लोगों को यातनाएं देने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र का नाम लेकर संविधान की किताब को हाथ में लेकर जिस प्रकार से झूठा प्रचार करने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, उन सब को हम जनता के साथ साझा करने वाले हैं। प्रधान जी, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप उस अवस्था में नारे भी लगाया करते थे, क्या नारे लगाते थे? उस समय एक ही नारा पूरे देश में चलता था कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। और उस समय पूरे देश में ये नारा चला और पूरे देश में आंदोलन हुए और हमारे सोनीपत में ही पिपली कांड हुआ, जहाँ पर आगजनी का काम हुआ, बहुत सारे लोगों की जनहानि भी हुई और एक बड़ा आंदोलन हुआ। हमने गांव से गाड़ियों के अंदर, बैलगाड़ियों के अंदर लोगों को वहाँ उस आंदोलन में जाते हुए देखा और उस समय ऐसा व्यवहार कांग्रेस के शासन में हुआ, इमरजेंसी के समय में हुआ कि लोगों को झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने का काम किया और जो लोग जेल में डाल दिए गए उनके परिवार को भी यातनाएं देने का काम हुआ। बहुत सारा अत्याचार कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। आज हम उन सब बातों को लेकर जनता के साथ साझा करेंगे। प्रधान जी, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही है। हम तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की असलियत को जनता के बीच में बता रहे हैं, जो उनकी खासियत थी उसको बता रहे हैं, जो सच्चाई थी उसको बता रहे हैं। अगर जो हम बता रहे हैं उसमें कोई झूठ बात है तो जनता के सामने रखें और कांग्रेस के नेता बताएं इमरजेंसी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, लोगों को जेल में डाला था कि नहीं डाला था, लोगों को यातनाएं दी थी कि नहीं दी थी, लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी करने का काम किया था कि नहीं किया था। इन सब चीज़ों का जवाब
जनता कांग्रेस से चाहती है और वो जनता के सामने आके माफ़ी मांगे, कांग्रेस के लोग माफ़ी मांगे। आज 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल पूरे होने पर भी कांग्रेस के नेताओं ने आज तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगी। तो देश की जनता के सामने आके उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमने जहाँ लोकतंत्र को ख़त्म किया वहाँ प्रेस की आज़ादी को भंग करने का काम किया था। प्रधान जी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है, इसके साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कारण है? आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक प्रयास किया है, विपक्ष ने अनेक बार प्रयास किया। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनेक आंदोलन किए हैं, कभी आरक्षण के नाम पर आंदोलन, कभी किसानों के नाम पर आंदोलन, कभी कर्मचारियों को लेकर आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए हैं। और अब की बार स्टूडेंट को लेकर आंदोलन करने की जो नई राह उन्होंने पकड़ी है। इस देश के स्टूडेंट बड़े समझदार हैं, वो सब जानते हैं और वो स्टूडेंट इनकी राजनीति में आने वाले भी नहीं है। सरकार से उनकी बातचीत हुई है, बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। प्रधान जी, कांग्रेस ने संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो भाजपा में क्यों देरी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत संगठन है। हमने अपनी मेंबरशिप की है, हमने अपने सभी बूथों के बूथ की टीम को गठन किया है। हमने उसके बाद हमारे जो मंडल हैं, जो हमारी पार्टी की रचना है, हमने सभी मंडलों की रचना की है और बहुत सारे प्रदेशों में हमने ज़िले की भी टीम बनाई है। कुछ प्रांतों में हमारी प्रांत की टोली की भी टीम बनी है और बहुत जल्दी आने वाले समय में इस पूरी प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। ये थे मेरे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इन्होंने बताया कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।